बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का सिलसिला है। बहुत शोहर आफाक उनकी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी दोस्तों में अपनी अहमियत किस तरह जगा सकते हैं और लोगों में आप अपना तासुर किस तरह छोड़ सकते हैं। इसमें डेल कार्नेगी ने बहुत साइकोलॉजिस्ट का नफ्सियाती तौर पर बड़ी रिसर्च की है। एक चैप्टर से चाहूँगा आपसे एक इक़्तिबास सुनाऊँ। कहते हैं कि 1973 में मई का महीना था, दोपहर का वक्त था। न्यूयॉर्क की तारीख में बहुत बड़ा वाक़या हुआ जो कभी भी न्यूयॉर्क सिटी में नहीं हुआ था। साहिल समंदर पर एक अपार्टमेंट था और मुल्क का बहुत बदनाम और ख़तरनाक डाकू अपनी ज़द में आ रहा था। नाम कैरोली था और वो अपनी महबूबा से उस फ्लैट में मिलने आया तो न्यूयॉर्क की पुलिस को इत्तला मिल गई और 150 पुलिस अफसरान ने मुहासरे में उस फ्लैट को ले लिया और चारों तरफ से घेर लिया। अब 1 घंटे तक कहते हैं कि 10,000 लोगों ने ये मंज़र देखा कि न्यूयॉर्क में उस डाकू को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। कहते हैं कि वो ख़तरनाक डाकू कैरोली इस नौयत का था कि अगर चिड़िया का पर भी उसको लग जाए तो वो वहीं बंदूक निकाल कर उसे गोली मार देता था। अब चूँकि 1 घंटे में उसका बस नहीं चला तो न्यूयॉर्क पुलिस ने ऊपर छत से सुराख करके आंसू गैस उछाली कि वो वहाँ से बाहर निकले और हर तरफ से गोलियों की बौछार कर दी। अब कैरोली बेबस हो गया तो उसने उस कमरे में टेबल पर रखे पेन से कागज़ पर लिखना शुरू किया। उसका खून अपने बाजुओं से बह रहा था और पेपर पर तकरीबन खून के कतरे टपक गए और उसने लिखा कि मेरा थका मांदा दिल बहुत ही पुरसुकून है, वो कभी भी तशद्दुद नहीं चाहता। एक वो शख्स जो सिर्फ़ 1 घंटा पहले जब वो रास्ते में आ रहा था और अपनी महबूबा के साथ गाड़ी में था, पुलिस अफसर ने सिर्फ़ उससे ये पूछा कि आप लाइसेंस दिखा दें तो उसने उसी वक्त पिस्तौल निकाल कर उसे गोली लगा दी। अब कहते हैं कि कुछ देर के बाद जब वो बेबस हो गया तो पुलिस ने अंदर से दरवाज़ा तोड़ा और कैरोली को गिरफ़्तार कर लिया। कैरोली पर कहते हैं कि जब पुलिस मुकदमा शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसे करंट वाली कुर्सी पर बिठाया गया तो उसने अपने बयान में कहा कि मैं हमेशा मज़लूम रहा, मुझ पर हमेशा जुल्म होता रहा, मुझसे कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। अब कहते हैं डेल कार्नेगी कि इसका निचोड़ क्या है कि कैरोली इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देता है। कहते हैं कि कभी भी इंसान की फितरत रही है, वो कितना भी गलत करे, ज़ालिम हो जाबिर हो, गलत करेगा मगर अपने आप को कभी भी नहीं मानेगा कि मैंने ये गलती की है, मेरा ये कसूर है। डेल कार्नेगी कहते हैं सिंग सिंग जेल बहुत बड़ी मशहूर है। उसके पुलिस वार्डन से जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मुझे इस जेल में आए हुए 30 साल गुज़रे हैं मगर एक भी मुल्ज़म और मुजरम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये गलती की है और मैंने ये गुनाह सरज़द किया है। उसके बाद कहते हैं कि जॉन वानामेकर स्टोर कीपर हैं, 35 सालों से उस स्टोर कीपर का काउंटर संभाल रहे हैं। उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि जॉन वानामेकर ने कहा कि 35 सालों से मैं बहुत बड़ी गलती करता आ रहा था, जो मैंने अब सीखी है कि मैं अपने मुलाज़मों को गलती पर तंबीह करता था और उनका मुंह बिगड़ जाता था। कभी भी इन 35 सालों में किसी भी मुलाज़िम ने अपनी गलती नहीं मानी तो मैंने ये सबक सीखा कि मैं अपनी गलती मानकर उनकी इस्लाह करूं। कहते हैं बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं B.F. सिकेंस, दुनिया के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट बने जाते हैं। तो उसने कहा कि जानवर कभी भी नहीं सीखता जब तक आप उसे ये महसूस करवाएंगे कि उसने गलती की है। उसके थोड़े से काम को आप अप्रिशिएट करेंगे तो जानवर बहुत जल्द सीख जाता है। यहाँ इंसानों का आलम भी यही है। अगर आप उन्हें ये महसूस करवाएंगे कि वो गलती पर हैं तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। इंसानों की इस नफ्सियात की दौड़ में डेल कार्नेगी कहते हैं हमेशा ज़िंदगी में अगर किसी को सिखाना हो, इस्लाह करनी हो
तो आप अपने ऊपर से वो गलती उतारें, उसके बाद किसी और को समझाएं। इंसान की ये नफ्सियात है, वो कुछ भी कर ले, कैरोली बन जाए, कितने भी खून कर ले, मगर वो अपने आप को मज़लूम समझता है। यही नफ्सियात हमें ले डूबती है और अंजाम कैरोली का होता है। सबसे पहले डेल कार्नेगी कहते हैं, जब भी कोई गलती हो, जब भी आपने गलत काम किया हो, अपने ऊपर लें, मानें, उसका एतराफ़ करें, तब आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उसके बाद अगर ये समझें कि लोगों की नफ्सियात ये है कि वो नहीं मानेंगे, तो आप अपने ऊपर से इस्लाह शुरू करें, फिर अगला सीख जाएगा। जानवर तो जानवर, इंसान भी इसी ज़हनियत से चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।